हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेस्टी अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से देखने वाले हैं डियर्ड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का समीकरण का सेकंड क्लास। आपका फर्स्ट क्लास हो चुका है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। जितने भी क्लास हम लोगों ने अब तक देखे हैं सारे के सारे क्लास आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पे आपके लिए एक और खुशखबरी है कि यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल रहा है, जो कि हमने खुद अपने हाथों से लिखा है, और नोट्स के साथ आपको पेपर भी मिल रहा है। आप चाहो तो आप केवल मैथ का भी ले सकते हो, आप चाहो तो ऑल विषय का भी आप लोग ले सकते हो। चलिए फिर यहाँ पे हम देर न करते हुए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। यहाँ पर हम 1 नंबर 2 नंबर सभी क्लास ले रहे हैं, और जो आपके बहुविकल्प के प्रश्न हैं कुछ क्वेश्चंस को मैं ऐड कर रहा हूँ, और जो आपके बच्चे भी क्लास रहेंगे हम उनको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए। आपको ऐसा होगा फील कि आप जैसे अपने क्लासरूम में बैठे हो। जो यहाँ पे आपका बढ़ा हुआ क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पर 11 क्वेश्चन देख चुके हैं। इसमें कहा गया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको किसका मान ज्ञात करना है ये आप देखिए। ठीक, आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। आपका x स्क्वायर प्लस 1/x² कब बनेगा? जब आप इनका वर्ग करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो आप 360 पर करिए, आपको बहुत ही अच्छे से दिखेगा। 1/x² बराबर 5 का स्क्वायर। क्लियर? चलिए इसको हम खोलते हैं इसके अकॉर्डिंग। x² प्लस 1/x² प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x, ये आपका होगा 55 25 यानी 25 आपका हो जाएगा। इस x से ये x आपका कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 25। ठीक, इतना आपका बच जाएगा। फिर जो आपका नेक्स्ट काम होगा x² प्लस 1/x² बराबर 25 माइनस 2, कितना आपका आएगा? आपका जाएगा 23। कितना होगा आपका? आपका 23 हो जाएगा x² प्लस 1/x² का मान, ये लीजिए। ठीक, इतना आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चंस और आपको बता दें, फिर आप आराम से इसको नोट करिएगा। कुछ भी समझ में ना आए तुरंत आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट खींच के। यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13वां। देखिए कहा गया है यहाँ पे x² प्लस 2 प्लस 1/x² के गुणनखंड। यहाँ क्या करना आपको? यहाँ पे आपको गुणनखंड करना है। ठीक, गुणनखंड करो। चलिए अब इसका आपको यहाँ पे गुणनखंड करना है। किसका? x² प्लस 2 प्लस 1/x² का आपको गुणनखंड करना है। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे आपका होगा x² प्लस 2 प्लस 1/x²। ठीक, अब इसमें आपको एक काम करना होगा। ये जो आपका लिखा है हम इसी टाइप से, ठीक है, एक मिनट हटाइए, इसको मैं खोता हूँ। ये ठीक है, जो आपका लिखा है इसी टाइप से मैं एक और क्वेश्चन से बनाऊंगा। कैसे? यहाँ पर देखिए x² प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x प्लस 1/x²
अब ये देखिए, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया ए कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यह आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए और बी, ठीक। इसके अकॉर्डिंग ये जो हमने जो है 2 में x से गुणा कर दिया और भाग कर दिया। तो किसी भी अंक में हम लोग गुणा और भाग करते हैं सेम उसी अंक को, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जो क्वेश्चंस का मॉडल है वह आपका चेंज हो जाता है। ऐसा आपको कब करना होता है, जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे तब आपको करना होता है, लेकिन उसी अंक से आपको गुणा भाग करना होगा। क्लियर। आगे से आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ये आपका बन गया x प्लस 1/x स्क्वायर का फार्मूला, ठीक। ये बन गया आपका फार्मूला, और ये जो आपका स्क्वायर लिखा गया है इसको हम x प्लस 1/x, ठीक, इसको हम इतना लिख सकते हैं बहुत प्यार से, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें भी कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चन से, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आइए हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट खींचिए तेजी के साथ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, इस क्लास को मैं अधिक लंबा लेकर नहीं जाऊंगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हैं मैं कवर कर लूंगा, लेकिन जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। प्लीज आप लोग इस क्लास को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि और लोग भी जुड़ सके। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये कि x4 स्क्वायर -2 प्लस 1/4x स्क्वायर, ठीक, के गुणनखंड करो। आपको कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे आपका एक स्क्वायर था, यहाँ पे आपका 1/x स्क्वायर था, हमने यहाँ पे 4 ले लिया है। कैसे होगा, सेम चीजें, वही सेम रास्ता आपके पास है। x स्क्वायर -2 गुणे 2x प्लस 1/4x स्क्वायर। अब आपके दिमाग में ये होगा कि आखिर हमने यहाँ पर x से गुणा किया था, हमने यहाँ पे 2x से गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आपका 4 है, ठीक। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका 4 आ गया, लेकिन जो आपका क्वेश्चन में था a और b वह आपका 2x प्लस 1/2x है, ठीक है। a आपका 2x है और जो b आपका है वह आपका 1/2x है, इतना आपका है। हम आपको बता दें कि आप 2x लो, 3x लो, 4x लो, 100x लो, कुछ भी लो, लेकिन उसी अंक से आपको गुणा भाग करना है, ठीक। उसी अंक से आपको गुणा भाग करना है। मैं इसको इससे काट दूंगा तब भी आपका 2 रहेगा, ठीक है। जो यहाँ पे आपका 2 लिखा है वही सेम चीज लिखा है। क्वेश्चंस का जो आंसर है उसको लाने के लिए हमें यहाँ पे गुणा भाग करना पड़ा है। अब इसमें आपका देखिए क्या होगा, यह आपका बन जाएगा 2x माइनस 1/2x स्क्वायर, ठीक। तो ऐसे आपका बनेगा 2x माइनस 1/2x, 2x माइनस 1/2x लीजिए, ठीक। यहाँ पे आपका x था, यहाँ पे आपका x हो गया, यहाँ पे आपका 4x था क्योंकि यहाँ पे आपका स्क्वायर लगा था, यहाँ पे आपका 2x 1/2x हो जाएगा। चलिए इसको लगाइए आप लोग। आइए क्वेश्चन से ही नीचे और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया है, इसमें 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर के गुणनखंड करो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कहा गया है आपसे 16x स्क्वायर माइनस
9y²। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग। इसको हम लिख सकते हैं 4² माइनस ठीक 9² पूरे पे लगा दो आप। ये देखिए सॉरी ठीक है 3 त्रिक का 9, यहाँ आपका 3 रहेगा ठीक, यहाँ पे आपका ये 3 रहेगा। ये लीजिए अब ये आपका क्या बन गया a² माइनस माइनस b² यानी आपका एक कोष्टक में a प्लस का फार्मूला बन गया। इसी फार्मूले पे आपका ये खुल जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। लीजिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी ठीक, एक a माइनस बी a प्लस बी, कुछ भी आप लिखो ठीक, चाहे आप लगाओ पहले प्लस तब माइनस, चाहे लगाओ पहले माइनस तब प्लस ठीक। जो आपका दोनों का आंसर है बिल्कुल सेम है। ऐसा ही आपका क्वेश्चन से सॉल्व होता है। देखिए यहाँ पे आपका था ठीक है 4, यहाँ पे आपका था 16x², यानी बस केवल आपका जो स्क्वायर था केवल x पे था, और जैसे यहाँ पे आपका कोष्टक लग गया तुरंत आपका 4 पे और x पर भी हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पर भी था, यहाँ बस केवल आपका y पे स्क्वायर था, लेकिन जैसे ये आपका 3y पर स्क्वायर हो गया तुरंत आपका 9 से 3 में चेंज हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 16। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे आप अपने कॉलेज के क्लासरूम में बैठे हो और सभी क्वेश्चंस को आप कंटिन्यू लगा रहे हो ठीक है। जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को हमने नोट कर रखा है। एक एक क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। चलिए एक क्वेश्चंस आप और देख लीजिए, फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपका है 16वां, इतने आपका आ जाएगा। कहा गया है कि x⁵ माइनस 16x ठीक, 16x के गुणनखंड करना है आपको ठीक है। अब यहाँ पे आपका है x⁵ माइनस 16x। चलिए कुछ करते हैं इसमें हम लोग। इसमें आपका x कॉमन है, हमने x को कॉमन ले लिया, यहाँ आपका हो गया x⁴ माइनस यहाँ पे आपका 16 हो गया ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम आपका जो x कॉमन है वो वैसे रहेगा ही, हम यहाँ पे x का स्क्वायर के पावर स्क्वायर माइनस ठीक 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर हम लोग यहाँ ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपका क्या बन गया, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी आपका बन गया। क्लियर। देखिए x का स्क्वायर प्लस 4 और x का स्क्वायर माइनस 4। क्लियर, इतना आपके समझ में आ गया होगा ठीक है। जब इतना आपके समझ में आ गया तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। x का स्क्वायर प्लस 4, इसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपका x का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपका बन गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। फिर से आपको यहाँ पे काम होगा x कोष्टक में x² प्लस 4, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। ये हो गया आपका आंसर ठीक है। x² प्लस 4, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी आपका हो गया। देखिए इसको आप फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर आप इसको नोट करिएगा। यहाँ पे कहा गया है x⁵ माइनस 16x का गुणनखंड करना था। इसमें आपका x कॉमन है। गुणनखंड में क्या होता है कि अगर कोई चीज कट रहा है काट दो, कोई चीज कॉमन है तो आप उसको तुरंत कॉमन नहीं, यानी अगर आप क्वेश्चंस को ठीक है, क्वेश्चंस को आप जितना छोटा करोगे, जितनी उसमें संख्याएं हैं, जितना आप उसमें से निकालोगे, कम करोगे, उतना ही जल्दी आपका आंसर आएगा। यहाँ देखिए x⁵ माइनस 16 था ठीक है, 16x था, हमने इसमें x कॉमन ले लिया, इसमें आपका एक x कॉमन हो गया, इसमें आपका एक x कॉमन होकर कम हो गया। अब यहाँ पे हम 4 को स्क्वायर और स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 16 को हम 4 का स्क्वायर कर सकते हैं।
ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था। ये बन गया आपका एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। ये लीजिए हमने यहाँ पे रख दिया। फिर से यहाँ पे आपका बन गया a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर ये बन गया आपका एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी। फिर हमने आपका रखा यानी एक ही फार्मूला आपका 2 बार यूज हुआ है। कितनी बार? एक ही फार्मूला आपका 2 बार यूज हुआ है। और एक चीज और यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है, माइनस गुणे माइनस प्लस, प्लस गुणे प्लस, प्लस माइनस गुणे प्लस, माइनस प्लस गुणे माइनस। ये भी चीज आपको ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है। चलिए अब आप लोग इन तीनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग क्वेश्चंस को बहुत आराम से नोट करते हैं उनसे हम बता दें कि आप वीडियो को रोक सकते हो। ठीक है, रोक कर भी आप नोट कर सकते हो, फिर से आप हमारे पास आ सकते हो। आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप लाइव खत्म होने के बाद फिर आप क्वेश्चंस को रोक के नोट कर सकते हो। कोई दिक्कत हो आप हमसे तुरंत व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। आइए यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर के गुणनखंड करो। अगर ना आपको गुणनखंड करना है, समीकरण में आपको गुणनखंड ही करना होगा। ठीक है, किसका? समीकरण का। ये देखिए x प्लस वाई को हम क्या मान लेंगे? a। क्यों मानेंगे a? ताकि बार बार हमको वही चीज ना लिखना रहे। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बस क्या करना है, इसी पे आप रख दो। लो आ गया आंसर। एक कोष्टक में a प्लस बी, सॉरी एक a प्लस बी, एक कोष्टक में ठीक है a माइनस बी, यानी आपका जो z है वह आपका b है। ठीक है, पुनः a का मान रखने पर जहां a है वहां आप a का मान रख दो। x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये आपका जेड लिखा हुआ है। उसके बाद x प्लस वाई माइनस जेड, ये ठीक है, आपका आ गया आंसर। ऐसे ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 18। 18 में आपसे क्या कहा गया है? देखिए इसमें कहा गया है 18 में एक्स स्क्वायर, अभी आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 प्लस 6 का गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड करना है किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का। इसमें एक नियम होता है कि गुणा करो आपका, ठीक है, इतना आना चाहिए जो यहाँ पे आपका लिखेगा। गुणा करने पे इतना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे जो अंक आपका यहाँ रहेगा ये आपका यहाँ आना चाहिए। इसमें क्या होगा? इसमें आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 2 5। इसमें हम कॉमन लेंगे। इसमें आपका x कॉमन है, क्या बचा? x प्लस 3 आपका बच गया। ठीक है, इसमें आपका 2 कॉमन है, क्या बचा? x प्लस 3, इतना आपका बच गया। x प्लस 3 और x प्लस 2, ये लीजिए। ठीक, आपका आ गया आंसर। चलिए तेजी के साथ आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो बेशक बिना किसी शर्म के, बिना किसी लज्जा की, ठीक है, ना शर्म लज्जा, स्क्रीनशॉट खींचो, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको हर एक क्वेश्चन से बताऊंगा। आइए लगे हाथ यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, जो आपका 18वां क्वेश्चन है। ठीक है, 18वें की तरह हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका मिस नहीं होगा, आप लोग परेशान मत होइए।
यहाँ पे आपका नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है। कहा गया है कि x² माइनस 9x प्लस 14 के गुणनखंड करना है आपको। किसका? समीकरण का। x² माइनस 9x प्लस 14। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाढ़ा। ठीक, यहाँ पे इंक खत्म हो गया था, फिर से हमने मार्कर में इंक डाल लिया है ताकि अच्छे से दिखे। जो हमने आपसे कहा था कि गुणा करने पे इतना है, जोड़ने या घटाने पे आपका इतना आना चाहिए, यानी 7 दूनी 14, 7 8 9, 7 2 9 माइनस 7x माइनस 2x, ठीक, प्लस 14। देखिए 7 दूनी 14, ठीक, 7 और 2 कितना? 9। अब आपको इसमें आपको कॉमन लेना है। इसमें आपका x कॉमन है, क्या बचा? x प्लस 7 बच गया। यहाँ कॉमन है आपका 2, तो x प्लस क्या बच गया आपका? x प्लस आपका बच गया 7। लीजिए x माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका x कॉमन हुआ, यहाँ बच गया आपका माइनस, और माइनस यहाँ भी, ठीक है, आपका होगा माइनस। क्या हो गया आपका? x माइनस 7 और x माइनस 2, ये लीजिए, ठीक, इतना आपका आ गया आंसर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है, और आपको क्वेश्चंस को तोड़ते हुए आगे बढ़ना है। गुणा करने पे आपका इतना आना चाहिए, ठीक, जो आपका यानी लास्ट में लिखा रहे, गुणा करने पे आपका इतना है, जोड़ने या घटाने पे आपका जो बीच का अंक है, ठीक, ये आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आज आपने 19 क्वेश्चन देखे हैं। चलिए मैं यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस और ऐड करता हूँ। कुछ हमारे पास भी बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए, एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। इस क्वेश्चन को अगर आपने छोड़ दिया, जो लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, मिस कर देंगे, समझ जाओ कि उनका मैथ पढ़ना बेकार है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दिया गया है। समीकरण कहा गया है 7x प्लस 5 10 बराबर 9x प्लस 12/11 को हल करो। ठीक, देखिए 7x प्लस 5/10 बराबर 9x प्लस 12, ठीक, अपान 11, इतना आपका दिया गया है। इसका गुणा आपका इसमें होगा, इस समीकरण में होगा, इसका गुणा आपका होगा इस समीकरण में। चलिए करते हैं। 7x प्लस 5, ठीक, गुणे 11 बराबर 10 9x, ठीक, प्लस 12। कैसे होगा आपका? 11 से 77 हो जाएगा आपका यहाँ पर, और प्लस 11 × 5 = 55, इतना आपका हो जाएगा। 10 9 90x और प्लस 120। अब जो यहाँ पे आपका x है उसको हम कर लेंगे एक साइड, 77x माइनस 90x, ठीक है, बराबर आपका 120 माइनस 55। ये लीजिए, अभी आपका घटेगा कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ आपका आएगा, ये घटेगा इसमें से 10, 7 गया, 3 बच गया आपका, 8 में से 7 जाएगा, बचेगा आपका 13x, ठीक, बराबर 5 और 6 5 11 1 12, ठीक, 65 बचेगा आपका। बराबर क्या होगा आपका? x बराबर 65/13, 13 × 5 = 65। क्या आ गया आपका? x बराबर आपका जो 5 है वह आंसर आ गया, ठीक है, आपका x बराबर 5 आंसर आ गया। पहले आप इसको एक बार समझ लो, ठीक, फिर से
इसको आप पहले एक बार समझ लो अच्छे से। देखिए ठीक है, आपका था क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो आपका 11 है इसका गुणा आपका होगा इस समीकरण में, 10 का होगा इस समीकरण में। क्लियर। अब जब हमने यहाँ पर एक नया पेयर बना लिया है, इसके बाद यहाँ पे आपका हो गया गुणा 7 में इतना आ गया, 5 में आ गया इतना हो गया। ठीक, 10 9 90, 10 गुणे 12 यानी 120। ठीक, इतना आपको देखने को मिल गया, इतना आपके समझ में आ गया होगा। फिर हमने x को कर लिया एक साइड, ठीक, जिसमें आपका x नहीं था हमने इसको कर लिया एक साइड, इतना आपके समझ में आ गया होगा। ये आपका घट गया, यहाँ आपका हो गया 13x है, ये भी आपका घट गया, यहाँ पे आपका हो गया 65। x बराबर 65 मान 13 से आपका 5 में भाग गया, यहाँ पे आपका x बराबर 5 आंसर आ गया। ठीक, चलिए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये सब क्वेश्चन देखिए आपके 2 नंबर के हैं, ये सब क्वेश्चंस आपको 2 नंबर देकर जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों से बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी क्वेश्चंस मिस ना हो आपसे। अगर मिस हो गया उसमें फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पड़ सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 21। कहा गया है कि समीकरण x + 2 ठीक अपान 3 बराबर 2x + 1/4 को हल करो। इसको आपको हल करना है। कैसे होगा देखिए, x + 2/3 बराबर 4 दूनी 8, 8x + 1, 8x + 1/4। ठीक, इतना आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। यह आपका बन गया एक नया समीकरण, 4 दूनी 8, 8x + 1/4। ठीक है, चलिए इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, जैसे हमने इसमें किया था। देखिए जैसे हमने इसमें किया था सेम आपका यही होगा, इसका इससे हो जाएगा। देखिए 4 चलिए हम लिखते हैं एक और समीकरण, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये देखिए 4 बराबर 3 8x + 1 कितना आएगा, 4x + 4 दूनी 8 बराबर 8 3 24, 24x + 3। ठीक, ये देखिए 4x - 24x। ठीक, और यहाँ पे आपका 3 - 8। यहाँ पर देखिए जब हमने इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, 4x हो गया, 4 दूनी 8, 8 3 24x, 3 × 3, इतना आपको देखने को मिल गया। अब जब ये ठीक है घटेगा आपका, तो यहाँ पे आपका आएगा 20x और ये आपको बचेगा 5 3 8, कितना आपका आएगा, x बराबर आपका होगा 5 × 20, 5 × 5, 5 24, जो आपका ठीक है आंसर आएगा x बराबर 1/4। ठीक, 1/4 जो आपका है वह आपका आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था यह आपका, बहुत ही ज़बरदस्त आंसर भी आपका आ गया है। तो जैसे हमने इसमें किया था क्वेश्चन नंबर 20 में, उसी प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 21 में भी किया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व करने के लिए मिल गया था, इसमें आपको सॉल्व करने के लिए नहीं मिला था। यहाँ पे आपका 2x + 1/4 था, हमने 4 दूनी 8 कर दिया, 8x + 1। ठीक, बस हूबहू आपका यही सेम बन गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, मुझे ये मिल गया। x एक तरफ, जिसमें आपका x नहीं है वहाँ आपका हो गया एक तरफ, ये भी घट गया, ये भी आपका घट गया। कटेगा तो हम काट देंगे, नहीं कटेगा तो वही आपका हो जाएगा। ठीक है आंसर, तो यह आपका कट रहा था, हमने इसको काट दिया, x बराबर 1/4 आ गया। चलिए आप इसको एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो आप वीडियो को रोक कर भी इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग नोट्स ले लें, क्योंकि नोट्स और जो मैं आपको दूंगा 16 सेट का प्रैक्टिस पेपर कहीं ना कहीं वो आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे। आप लोग एक बात और सुन लीजिए, जो लोग नोट्स पहले ले चुके थे उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, 80% क्वेश्चंस आपको हमारे नोट्स हमारे पेपर से ही आपको देखने को मिलेंगे और मिलते भी हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, अधिक अमाउंट नहीं है, बहुत ही कम अमाउंट है। उतना अमाउंट है कि जितना आप 2 दिन में फास्ट फूड खाकर ख़त्म कर देते हो। नोट्स लीजिए, पढ़िए, और कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, हमारा पर्सनल फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सएप करिएगा, कोई दिक्कत होगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। जो हमारे भाई बहन नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें। धन्यवाद।